वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित कुमार झा CPR। आज मैं आप लोगों को वेब प्रोपागेशन के बारे में आज आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वैसे एक्चुअल में प्रोपागेशन क्या होता है? प्रोपागेशन जो होता है किसी भी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोपागेशन कहते हैं। तो मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोग प्रोपागेशन, दो तरह के प्रोपागेशन होते हैं। फर्स्ट एक होता है वाइड प्रोपागेशन एंड एक होता है वायरलेस प्रोपागेशन। तो उसी में हम लोग आज पढ़ेंगे वेब प्रोपागेशन। ये मेनली आपके तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, सेकेंड होता है स्काई वेव प्रोपागेशन एंड थर्ड होता है स्पेस वेव प्रोपागेशन। इसको हम लोग LOS भी कहते हैं। स्पेस वेव प्रोपागेशन को हम लोग क्या कहते हैं? LOS भी कहते हैं। LOS का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ साइट। इस सभी में हम लोग को क्या डिफरेंट है, क्या इसमें अंतर होते हैं और एक एक तरह से सभी का एप्लीकेशन और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत मेनली करते हैं ग्राउंड वेव प्रोपागेशन को। ये होता क्या है? एक्चुअली में ग्राउंड वेव प्रोपागेशन एक ऐसा प्रोपागेशन होता है जो कि एक एटमॉस्फेयर एंड ग्राउंड यानी कि अर्थ के बीच में प्रोपागेट होता है। इसको हम एक फिगर के थ्रू कोशिश करते हैं समझाने की। मेनली ये हमारा क्या है? ये एक अर्थ हो गया एंड ये हमारा क्या है? ट्रांसमिटिंग एंटेना। ये रिसीविंग एंटेना हो गया। इसको थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं, अर्थ को यहां लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो है? वेव प्रोपागेशन हो रहा है एंड ये ऊपर वाला होता है प्लस, ही नीचे माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस। ये अर्थ के लेयर से जो मतलब प्रोपागेटेड होते रहता है, ये हमारा ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में आ गया। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एग्जीक्यूट नहीं करता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही यूज किया जाता है, जिसमें आपको ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये फिर माइनस, ये फिर प्लस हो गया और ये इस तरह से माइनस हो गया। इसमें हमारा प्रोपागेशन हो रहा है। वेव एक ट्रांसफर से एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। ये क्या है हमारा? ट्रांसमिटेड एंटेना। ये हमारा हो गया रिसीवर एंटेना। ओके एंड लेट्स इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आपको हम इसके एडवांटेज, एप्लीकेशन एंड इसके क्या क्या प्रॉपर्टी है इसके बारे में आप लोगों को हम डिफाइन करते हैं। मेनली आप लोगों को टाइम बचत के लिए मैंने इस सब को नोट्स कर दिया है। अब इस सब पे बारीकी से ध्यान देंगे। जैसा कि अब मैंने आप लोगों को बताया है, एक ग्राउंड वेव ट्रैवल जो होता है वो सरफेस ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ के सतह पर ये क्या होता है? प्रोपागेट हो पाता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है 3 किलो हर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक होता है। 3 किलो हर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। और ये लगभग इसका डिस्टेंस जो है कम से कम 100 मिलियन से 1000 मिलियन तक इसका डिस्टेंस जो है वो कवर हो पाता है। यानी कि एक ग्राउंड वेव प्रोपागेशन को ट्रेवल होने के लिए, प्रोपागेट होने के लिए
100 से 1000 मिलियन डिस्टेंस तक वो ट्रेवल हो सकता है। इसमें क्या होता है, ये हमारा अधिकतर दूरी मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्राउंड वेव से क्या होता है, एक धनात्मक एनर्जी जो होता है वो ऋणात्मक ये प्रोपागेशन के वेव को फॉर्म को वो डिस्ट्रॉयड करता है, जिसके कारण वो अधिक दूरी तक वो ट्रेवल नहीं कर पाता है। इसीलिए इसे शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल के तौर पर देखेंगे तो वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि मिलिट्री में जो यूज होता है, एक कम्युनिकेशन को जो यूज करते हैं वो यही ग्राउंड वेव प्रोपागेशन के का एप्लीकेशन होता है। एंड नेक्स्ट है एएम एंड एफएम। एएम और एफएम भी जो है ये ग्राउंड वेव प्रोपागेशन का एप्लीकेशन है। अधिकतर हम देखते हैं एफएम और एएम सब में ग्राउंड वेव प्रोपागेशन का ही यूज किया जाता है। और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में भी ग्राउंड वेव प्रोपागेशन का यूज होता है। एंड इसमें जो हम लोगों का मेन टॉपिक था, सो इसको मेन ये कवर देखना है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 3 किलोहर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। इसका जो डिस्टेंस होता है 100 मीटर से 1000 मीटर तक इसका डिस्टेंस कवर होता है। ये हमारा इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया, इसको लिख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्या वेव प्रोपागेशन। ये इसमें समझिए ये क्या होता है। ये हमारा जो है ट्रांसमीटर एंटेना है जो कि वेव प्रोपागेट करके रिसीवर एंटेना तक पहुंचाता है। इसी में हमारा जो ये अर्थ का जो ऑर्बिट होता है, इसमें एक मतलब ऋणात्मक के अपोजिट वाले डायरेक्शन में ये हमारा प्लस वाले धनात्मक, ये प्रोपागेशन के ऋणात्मक वाले धनात्मक को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस तक यूज नहीं करते हैं। एक ऐसा समय आएगा कि इस दोनों में इतना मतलब फेडिंग होगा, अट्रैक्शन होने के कारण ये हमारा ट्रांसमिटेड वेव जो है वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, जिसके कारण हमारा कम्युनिकेशन जो है सो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक ऐसे जगह पे जाके ये अर्थ में फेडिंग हो जाएगा। इसीलिए इसको हम शॉर्ट रेंज के लिए यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो वन वे कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि सबमरीन में इसका हम लोग यूज करते हैं, मिलिट्री में यूज करते हैं एक शॉर्ट फॉर्म के कम्युनिकेशन को प्रोपागेट करने के लिए। सेकेंड है हमारा एएम और एफएम एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। एएम और एफएम के लिए भी इसका यूज किया जाता है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी इसका मेनली यूज होता है, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज किया जाता है और कम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो इस तरह से हमारा ये वेव प्रोपागेशन का फर्स्ट ग्राउंड वेव प्रोपागेशन कंप्लीट हुआ। इसका मेन टॉपिक सब यही है, इसको याद कर लीजिएगा। 3 किलो मेगाहर्ट्ज से 3 किलो मेगाहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। ये कैसा प्रोपागेशन है, तो ये एक सरफेस ऑफ द अर्थ प्रोपागेशन है। एंड इसका ये ब्लॉक डायग्राम बना दीजिएगा एग्जाम में। और ये जो इसका एप्लीकेशन है वन वे कम्युनिकेशन, एएम एंड एफएम एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसका यूज होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं आपका स्काई वेव प्रोपागेशन। उसी को हम लोग एलओएस प्रोपागेशन भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आज हम लोग देखते हैं स्पेस वेव प्रोपागेशन। स्पेस वेव बेसिकली होता क्या है और ये प्रोपागेशन कहाँ यूज होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। स्पेस वेव को हम लोग एलओएस वेव प्रोपागेशन भी कहते हैं। तो इसका मेन टॉपिक सब ऐसे लिख सकते हैं, स्पेस वेव propagation is also known as LOS wave propagation। मेनली LOS प्रोपागेशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। पहले हम देखेंगे LOS का फुल फॉर्म क्या होता है। लाइन ऑफ साइट। एलओएस का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ साइट। इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है लाइन ऑफ साइट।
इसमें कुछ नहीं होता है, बेसिकली एक ट्रांसमीटर से एक रिसीवर तक डायरेक्टली प्रोपागेट हो पाता है कोई भी सिग्नल, उसी को कहते हैं लाइन ऑफ साइट सिग्नल या फिर प्रोपागेशन। देखिए एक हम अर्थ बनाते हैं, ये हमारा अर्थ है, ये रहा आपका ट्रांसमिटिंग एंटेना, ये रिसीवर एंटेना। ये जो आपका प्रोपागेट हो रहा है, ये जो हमारा सिग्नल है एक जगह से दूसरे जगह जो प्रोपागेट हो रहे हैं, इसी को कहते हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपागेशन। इसमें मेनली होता क्या है, इसको यदि डेरिवेट करें या फिर इसको एक बढ़िया सी इक्वेशन निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका ब्लॉक डायग्राम बनेगा। यहां से ऐसे करके ये हो गया ट्रांसमिटिंग एंटेना। ये हो गया रिसीवर एंटेना। यहां से कुछ हम यदि डिनोट करें तो एक चीज हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा अर्थ है इस पे ये लैकिंग हो रहा है। ये लैकिंग से बीच पॉइंट से यदि हम देखें तो यहाँ पे मान लिया जाए हम इसको D1 डिस्टेंस मानते हैं यहाँ से और यहाँ तक, तो इसे हम D2 मान देते हैं इस बीच वाले पोर्शन से रिसीविंग पोर्शन तक। तो हमारा इस तरह से इसका यदि हम इक्वेशन निकालेंगे तो मेनली इसमें कुछ कुछ एक दो पॉइंट है उसको हम लिखते हैं। यहाँ जो है इसको हम HT मानते हैं और इसे हम HR मानते हैं। इसको यदि हम लिखने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये जो HT है, ये HT क्या है, यहां लिखते हैं whereas HT is height of एंटेना। ये HT हाइट है एंटेना का। नेक्स्ट हमारा है HR, सॉरी हाइट ऑफ एंटेना किसका है, हाइट ऑफ एंटेना रिसीवर ट्रांसमीटर का है। यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं कि HT, HR is ठीक है हाइट ऑफ किसका, हाइट ऑफ एंटेना किसका, ये क्या है ट्रांसमीटर। transmitter antenna and receiver antenna क्या रेसिपेक्टली होता है, रेसिपेक्टिवली मतलब क्रम से ऐसे होता है। यहाँ पे रेसिपेक्टिवली का स्पेलिंग क्या होगा, RESPECTIVI क्या है DLY, रेसिपेक्टिवली। इस तरह से हम देखते हैं कि ST जो है हमारा ये हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना है, HR जो है हमारा वो हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना है, और D1 हो गया डिस्टेंस ये अर्थ के मिडिल वाले पोर्शन से, एंड ये हमारा ट्रांसमीटर एंटेना तक। D2 हो गया रिसीवर एंटेना से मिडिल ऑफ अर्थ एंड रिसीवर एंटेना के डिस्टेंस को हो गया।
ये जो हमारा एक पोर्शन है, इसको हम यदि अर्थ का बीच केंद्र से आर मान ले, तो आर इजकल टू व्हाट, रेडियस ऑफ अर्थ। इस तरह से इसका इक्वेशन हम निकालेंगे। ये मेन पॉइंट है जो हम देखते हैं कि इस बेसिक चीज सब क्या है। जैसे कि ये आर हो गया, एच आर हो गया, एस टी हो गया, D1 हो गया, D2 हो गया। इसे नोट करिए, उसके बाद मिटा करके इससे आगे हम बताते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका इक्वेशन क्या बनता है। कहाँ पे थे हम लोग? इसका ये जो एस टी एच आर एंड आर के बारे में बता दिए हैं। आपका अर्थ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो कितना होता है? 6370 किलोमीटर होता है। ये हमारा अर्थ जो है, इसका रेडियस कितना होता है? 6370 किलोमीटर। LOS डिस्टेंस जो है, लाइन ऑफ साइट, इसका जो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? D1 प्लस D2 होता है। अब इसमें आप D1 को बेसिकली निकाल सकते हैं। इसको मिटा दीजिए। D1 हम निकाल सकते हैं कैसे? त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसका त्रिभुज के फॉर्मूला से, देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया। इसमें हम निकाल सकते हैं रूट अंडर आर प्लस एच टी का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा? आर का होल स्क्वायर। ये देख रहे हैं, ये भी आर ही है ना, सबका रेडियस तो सेम होता है, ये भी आर होगा। तो मतलब आर माइनस आर प्लस एच टी का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा? आर स्क्वायर रेडियस का। तो इसी तरह से यदि हम इसको देखेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसका इक्वेशन बनेगा। आर स्क्वायर प्लस एच टी स्क्वायर प्लस 2RHT माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये बचा रूट अंडर एच टी स्क्वायर प्लस रूट 2RHT। अब यहाँ पे देखिए एच टी क्या है? एच टी हाइट ऑफ एंटेना है। तो मेनली एच टी जो होता है, यहाँ पर हम ब्रैकेट में वैसे लिख देते हैं, एच टी इज वेरी स्मॉल साइज, बोल सकते हैं। एच टी क्या है? वेरी स्मॉल साइज। अब चूंकि ये जो हमारा है कि हजारों किलोमीटर में इसका डिस्टेंस है, आर है, रेडियस है, उसके बाद ये लाइन ऑफ साइट इसका होगा, वो भी ट्रेवल बहुत दूर करेगा। उसके कंपैरिजन में जो हमारा एंटीना का हाइट है वो क्या है? बहुत ही छोटा है, इसलिए इसको निगलेक्टेड कर देंगे। तो इसको मतलब हटा देंगे, इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं एस टी इजकल टू निगलेक्टेड। क्या कर देते? इसको निगलेक्ट कर देंगे। अब जब इसको निगलेक्टेड कर देंगे तो हमारा लास्ट में D1 आ जाएगा क्या? रूट अंडर 2RHT। रूट अंडर 2RHT। आर क्या है? आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, एच टी इज हाइट ऑफ एंटेना। अब यहाँ पे एच टी बोलेंगे, यहाँ पे क्यों नहीं निगलेक्ट किए हैं? बिकॉज ये जो आर है ये तो बहुत बड़ी मात्रा में एक यूनिट है। तो जब आर बहुत बड़ी में है, उसमें यदि मान लिया जाए 2 से भी मल्टीप्लाई हो, 1 से भी मल्टीप्लाई, यहाँ तक 0.5 से भी मल्टीप्लाई हो, तो कुछ न कुछ इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में छोटी छोटी चीजों को निगलेक्ट कर दिया जाता है। वहीं पे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन सब में वही संख्या क्या हो जाता है? विस्तृत हो जाता है, जिसके कारण उसको निगलेक्ट नहीं करते हैं हम लोग। तो ये हमारा एस टी ये हो गया, D1 निकल गया। अब इसी तरह से आप D2 निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार से हमारा लाइन ऑफ साइट निकलेगा। डिस्टेंस टोटल इसका तो क्या होगा? अभी निकाले D1 प्लस D2। ये हमारा मेन इक्वेशन बना। इसी के बेसिस पे ये BVI है, कभी कभार एग्जाम में भी पूछता है, इसको नोट कर लीजिए। और इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। कौन सा वेव प्रोपागेशन? स्पेस वेव प्रोपागेशन पे। इट इज ऑल्सो नोन एज LOS प्रोपागेशन। इसी के बेसिस पे हम लोग आज एक दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं उसका इक्वेशन कैसे बनता है।
कैसे बन रहा है जी? तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व भी कर दिए, आप लोगों को देख लीजिए। इसको टाइम बचत के लिए मैंने सॉल्व कर दिया है, एक बार आप लोगों को समझा देते हैं। वैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेना आर 100 एंड क्या ये 80 मीटर्स है रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एलओएस डिस्टेंस। अभी आपको मैंने एलओएस डिस्टेंस के बारे में बताया था कि एलओएस डिस्टेंस में क्या होता है, D1 प्लस D2 होता है, जिसमें हम फाइंड आउट करने के बाद ये टोटल हमारा डिस्टेंस है एलओएस। इसमें ये हमारा इक्वेशन, उसी के इक्वेशन पे यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4.123 आता है। ब्रैकेट में 100 क्या है, रूट अंडर क्या 100 ट्रांसमिटिंग एंटेना का हाइट है एंड रिसीविंग एंटेना का हाइट 80 है। तो 80 ये सब किलोमीटर में है, इसको किलोमीटर में डिनोट करेंगे। और ये हमारा रिस्पेक्टिवली वैसे ही उतर गया है, और इसको हम रूट से निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस 80 का रूट निकालेंगे तो 8.94 होता है। तो इसी में हम लोग इसको फिर से वही डिनोट किए, 4.123 मल्टीप्लाई 18.94। इसको मल्टीप्लाई यदि आप करेंगे तो लगभग 78 के आसपास आता है। तो 78 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा रिस्पेक्टिवली इसका एलओएस से कुछ कुछ क्वेश्चन सब पूछता है। बेसिकली जनरल क्वेश्चन सब आपको एग्जाम में आता है, जो कि कुछ इसी प्रकार से होगा। हाइट दे देगा एंटीना का, रिसीविंग एंटेना एंड ट्रांसमिटिंग एंटेना, एंड उसका क्या पूछेगा आपसे, उसका डिस्टेंस पूछता है। या तो फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभार, डिस्टेंस दे देगा एंड ट्रांसमिटिंग एंटेना दे देगा, पूछेगा रिसीविंग एंटेना निकालिए। तो यही फॉर्मूला लगा करके आप रिसीविंग एंटेना का हाइट निकाल सकते हैं। एलओएस डिस्टेंस कर देंगे और रिसीविंग एंटेना का इक्वेशन वैसे ही लगा करके आप चाहे तो रिसीविंग एंटेना यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। इसका जो है स्पेस वेव प्रोपागेशन के कुछ एप्लीकेशन लिखा देते हैं आप लोगों को, एप्लीकेशन नहीं लिखा पाए थे, एंड इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पे भी दो लाइन बात कर लेते हैं। मेनली इसका एप्लीकेशन जो हम लोग यूज करते हैं वो एफएम में भी यूज करते हैं, टीवी में यूज करते हैं, एंड रडार में होता है। रडार कम्युनिकेशन जो होता है उसमें भी हम लोग स्पेस वेव प्रोपागेशन का ही यूज करते हैं। दूसरा जो है हमारा कवरेज डिस्टेंस, इसका जो होता है 40 से 16 किलोमीटर तक होता है। इसका मेनली कवर डिस्टेंस जो होता है यहाँ पे लिख देते हैं 40 से 16 किलोमीटर डिस्टेंस होता है। ये छूट गया था, आप लिख लेंगे 40 से 60 किलोमीटर तक स्पेस वेव प्रोपागेशन का डिस्टेंस होता है। एंड ये हमारा टीवी एवं एफएम, रडार, इस सब में हम लोग इसका यूज करते हैं, एप्लीकेशन है। एलओएस जो होता है लाइन ऑफ साइट में भी इसका यूज होता है। एक ही बात हुआ, अभी बताया है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन लिख देते हैं। थर्ड जो हम कह सकते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज करते हैं इसको, SATELLITE, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। फोर्थ हमारा है जो कि टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें मेनली यदि हम बताएं तो इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें न के बराबर पाथ लॉस होते हैं। अब जरा सोचिए, ये जो हम बताए थे यहाँ पे एक आपका ट्रांसमिटिंग एंटेना है, रिसीविंग एंटेना है। इससे यदि आपका डायरेक्ट प्रोपागेशन होगा तो लाइन ऑफ साइट के माध्यम से, तो इसमें फेडिंग होगा नहीं, एंड ना ही ये कोई
स्पेशली मतलब मेन कोई किसी चीज से टकराएगा या फिर ये अर्थ के कोई भी डायरेक्शन में भी ना ही फ्लो कर रहा है। तो डायरेक्ट इसमें जो होगा तो इसमें पाथ लॉस का कंडीशन भी बहुत कम है, इसमें पाथ लॉस होने की संभावना बहुत कम होती है। इसमें जो है आपका कर्वेचर ऑफ दी अर्थ, इसका जो अर्थ का कर्वेचर है वो भी आपका इसमें नहीं कोई इफेक्ट डालता है, एंड एटमॉस्फेरिक का भी कोई कंडीशन नहीं होता है। इसलिए ये एक जो है सो बेस्ट माना जाता है वेव प्रोपागेशन के लिए। इसमें न के बराबर आपको पाथ लॉस देखा जाता है। तो ये आज हम लोग वेव प्रोपागेशन कंप्लीट किए। नेक्स्ट दिन हम लोग आपको पढ़ाएंगे स्काई वेव प्रोपागेशन। स्काई वेव प्रोपागेशन भी कुछ नहीं है, उसमें भी जो है आपका आयनोस्फेरिक लेयर से प्रोपागेट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।